वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना खान। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ, टैंकर और डंपर माफिया ये रोडों पर किस कदर दनदनाते फिर रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए अभी तक किसी तरह का कोई इक़दामात नहीं किया गया। आए दिन जो है ये अपनी डंपर के नीचे, अपने टायर के नीचे रोज़ाना कितनी ही ज़िंदगियों के साथ ये खेल रहे होते हैं। कुछ जो खुशनसीब होते हैं वो बच जाते हैं। और 2 दिन पुराना वाक़या आप सबके सामने है। मलिर हॉल पे जो वाक़या पेश आया, उसके बाद शाहर फैसल पे जो वाक़या पेश आया, साथ साथ नाज़िमाबाद में कल का जो वाक़या आपके सामने है कि किस तरह से जो है डंपर और ये टैंकर माफिया जो हैं वो दंदनाते रोडों पे फिर रहे हैं। इनकी फ़िटनेस का ख्याल नहीं किया जाता, इनके पास कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता। सिर्फ चंद पैसों की अवज़ जो है इन्हें रोड पर निकाल दिया जाता है, इन्हें रोड पे चलने दिया जाता है, जबकि इनके लिए जो है वो एक टाइम मखसूस किया गया है कि 11 बजे रात से और जो है वो लेट नाइट तक ये रोडों पर रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं। वो चंद पैसों के लिए इन लोगों को रोड पे आने देती है। ना इनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, ना इनके लिए जो है वो किसी तरह का कोई कानून है। इनके ड्राइवर्स को अगर पकड़ा जाए तो वो कहते हैं जी हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कैसे हो सकता है? क्या आप अपने अड्डे से निकलते हुए, क्या आप कहीं से भी, अगर मैं टैंकर की बात करूं तो क्या आप अगर अपने अड्डे से निकल रहे हैं तो क्या आपने वहां पर चेक नहीं किया? अगर मैं डंपर्स की बात करूं तो क्या वो जब पोर्ट से निकल रहे होते हैं तो क्या अपने तमाम चीज़ों को चेक नहीं करते? ब्रेक कैसे फेल हो सकता है? और ब्रेक फेल का बहाना किस तरह से बनाया जा सकता है? अगर बात की जाए इनकी पोर्ट कासिम से और दूसरे रूट्स की, तो पोर्ट कासिम से जहाँ तक ये पहुँच रहे होते हैं वहाँ तक इनका ब्रेक बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जहाँ ये इनकी टायर के नीचे कोई बंदा आ जाता है वहाँ इनके ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं मारते बल्कि एक पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो ख़त्म कर देते। जानने वालों को वहाँ से भाई सर हमारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और आगे हॉस्पिटल में देखा है तो ये दे दो चुकी है। शादी को तकरीबन अभी साल ही होने वाला है शादी को। अच्छा छोटा बच्चा अभी पैदाइश का टाइम ही पैदा ही हुआ था कि वो भी बेचारा फोट हो। जब तक मैंने देखा तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे निकल गई थी और ये जस्ट हमारे पीछे से गया है और इसने फुटपाथ अच्छी खासी ऊंची थी, उसके ऊपर से उछलता हुआ एक आल्टो को हिट किया, पीछे एक और आल्टो थी, फिर एक हाईएस को हिट किया, फिर आगे मस्जिद गया। आगे जाके इसने वो जो ये मियाँ बीवी शायद बाइक पर आ रहे थे इनके ऊपर चढ़ गया और उछलता हुआ ये आगे शाहर फैसल रोड पे निकल गया। मैं बात करूँ इन 2 महीनों में तो 2 महीनों में जो है वो ऐसा लगता है हुकूमत की तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया गया है कि इनको जो है वो एक टास्क दिया गया है कराची की आवाम के लिए कि कराची की आवाम को जो है वो अपने टायरों के तले ढूंढना है इन्होंने। क्योंकि ना तो किसी आला हुकाम ने अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया। अगर बात की जाए फलाही इदारों की तो फलाही इदारे भी इस वक्त खामोश नज़र आते हैं। बात की जाए अगर हुकूमती इदारों की तो हुकूमती इदारे भी इस वक्त जो है वो खामोश नज़र आ रहे हैं। हमने इस परसों जो वाक़या मलिर हॉल पे पेश आया था वहाँ पर हमने उस रात देखा कि गवर्नर साहब जो हैं वो अपनी सहरी की दावत के लिए हैदराबाद निकल गए। और अगर बात की जाए आसिफ अली जरदारी साहब की या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो वो और मेयर कराची साहब जो है वो क्रिकेट खेलने में बड़े मसरूफ़ हमें नज़र आए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कराची में क्या हो रहा है। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि कराची की आवाम पहले महंगाई से घुट घुट के मर रही है और अब ये टैंकर और डंपर माफिया रोडों पर आकर इनका जीना मुहाल कर चुके हैं। ये अपने सुबह घर से जब निकलते हैं तो इन्हें नहीं आइडिया कि ये अपने घर जो है वो वापस सही सलामत अपनों के बीच जा सकेंगे या नहीं। रोड पे निकलता हुआ आदमी, हर इंसान इस डर के साथ सुबह अपने घर से निकलता है कि हम खैर आफियत से हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ हम पहुँच पाएंगे या हम रात को अपने घर खैर आफियत से आ पाएंगे। मेरा हुकूमती इदारों से सिर्फ इतना सा सवाल है कि आखिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इनको रोड पे दंदनाते हुए क्यों छोड़ा जा रहा है? इनके लिए कोई लॉ, इनके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? ऐसे काली भेड़िए जो चंद पैसों की अवज़ ना तो इनका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, ना तो इनके ड्राइवर्स को जो है वो रोका जाता है, ना इनको टाइमिंग का बताया जाता है। इन चंद भेड़ियों के लिए जो है वो उनको यहाँ से निकालना चाहिए, उनको जो है वो फायर करना चाहिए ताकि कराची की आवाम सुकून का सांस ले सके, ताकि कराची की आवाम को ये पता हो कि हम अपने घरों से ऑफिस के लिए या हम अपने घरों से जिस काम के लिए भी निकल रहे हैं हम खैर आफियत के साथ वापस घर में आ जाएंगे।
बात की जाए इन 2 महीनों की, तो इन 2 महीनों में ये वाक़यात में इजाफा आता गया है। और ये सिर्फ लोगों को नहीं अपने साथ, बल्कि साथ साथ जो है वो कई गाड़ियाँ भी या कई दूसरे लोग भी इनके साथ मुतासर होते हैं। आखिर इन चीज़ों को पूछने वाला, इन चीज़ों को देखने वाला क्या कोई मौजूद नहीं है? तमाम हुक्मरान इस वक्त जो है वो अफ्तार पार्टियों में मसरूफ़ हैं, डिनर में मसरूफ़ हैं, अपनी लाइफ में मसरूफ़ हैं। क्या उन बच्चों के लिए किसी ने सोचा जिनके माँ बाप को रोडों पे इस टैंकर और डंपर माफिया ने कुचल कर रख दिया? उन बच्चों का क्या कसूर था, या वो जो घर से निकले थे उनका क्या कसूर था?